हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए भाई। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, और वो भी स्पेशली इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, तो मैं ये दोनों चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आप एक रिडॉक्स रिएक्शन को दो मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय टू मेथड्स। इसमें आपका पहला मेथड है कौन सा भाई? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड। तो जो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं आपको दो मेथड से बैलेंस करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन है, आप सारी रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर देंगे बिना किसी डाउट के। ध्यान दीजिए भाई, मैंने प्रदीप सुने से सीबीएसई की बुक आती है वो अलग से, एनसीईआरटी की स्पेशली जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं सारे सोल्व किए। यहां पे जो मेथड बताऊंगा, अगर आपने वो अटेम्प्ट कर लिया या उस वे से क्वेश्चन को सोल्व किया तो आप लोग आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन से मेथड से भाई? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है। पढ़िए, क्या है भाई? राइट द नेट आयनिक इक्वेशन। गौर से पढ़ा करो क्वेश्चन। क्या बोला इसने? आयनिक इक्वेशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये समझना है। ठीक है, फॉर द पोटासियम डाइक्रोमेट। अब जो भी कुछ कंपाउंड्स हैं आपकी, उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए टिप्स पे। K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, खास बात सुनिएगा। पोटासियम, यहां नीट वालों के लिए क्या बेनिफिट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे बट नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नीट वाले जो स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहां में पूछा है पोटासियम डाइक्रोमेट का लिख रखा है। आप जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एंड पोटासियम मैग्नेट? दोनों का फॉर्मूला कमेंट कीजिए। ओके, आ जाइए। विद सोडियम सल्फाइड। अब अगला टैग कौन है भाई? सोडियम सल्फाइड। ठीक है भाई, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला जल्दी से बता। क्या था भाई? Na2SO3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। खास बात क्या है यहां पे समझिए। सोडियम आपको पता है, Na सल्फाइड होता है SO3। कहीं पे भी सल्फाइड आ जाए SO3। ठीक है, ओके। आयंस की बात करेंगे अभी कैसे इन एसिडिक मीडियम। एक और बात, एसिडिक मीडियम में बताना है, और मैं आपको ये बेसिक मीडियम में बताऊंगा कैसे बैलेंस करेंगे। ये क्वेश्चन आ जाओ आगे। ठीक है, दोनों ने आपस में रिएक्शन की फॉर द पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सोडियम सल्फाइड, पता चल गया। टू गिव व्हाट? क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन। पहले मैं जल्दी से इसकी क्वेश्चन लिखता हूं। क्या इसने बोला? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ने रिएक्शन की सोडियम सल्फाइड Na2SO3 के साथ। क्या बना? रिएक्टेंट थे ये आपके, दोनों ने रिएक्शन कर ली, प्रोडक्ट बना क्या? क्रोमियम आयन। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रखा है 3। जब यहां रोमन नंबर में 3 लिखा, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर 3+, यानी कि आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्रोमियम 3+ की फॉर्म में, यानी क्रोमियम में 3+ चार्ज है, मतलब क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इसके। ठीक है, प्लस एंड सल्फेट आयन। हमें पता है सल्फेट आयन होता है SO4, 2 नेगेटिव चार्ज होता है सल्फेट आयन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात बोला, यहां पे उन्होंने बोला पोटासियम डाइक्रोमेट, फॉर्मूला K2Cr2O7। ठीक, बोला आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना है। आयनिक इक्वेशन यहां पे तो आयन है ही, और यहां पे ठीक है Cr3+। ठीक है, इस तरह भी तो होनी चाहिए थे ना सर, मैं तो 10वीं से सीखता आ रहा हूं, कम से कम यहाँ राइट हैंड साइड सोडियम तो होना चाहिए था, पोटासियम तो होना चाहिए था। मैं अपने से थोड़ी ना जोड़ूंगा सर, पर 10वीं से सीखता आया, जरूर अच्छी बात है। पर अब तो 11th में चुका है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या कर रही है, समझ रहे? आ जा कुछ क्या होता है। देखिए, जो आपका सॉल्यूशन होता है, बेसिक बातें देखिएगा भाई ध्यान से। स्पेशली अगर डिस्कशन नहीं किया तो एक्वा सॉल्यूशन है पानी। क्या है भाई? पानी। वाटर ले रखा है एक वेसल में आपने। ठीक है, इसके अंदर आपने किसी भी कंपाउंड को डाल दिया, लाइक पोटासियम डाइक्रोमेट को डाला, K2Cr2O7। जैसे इसको आप पानी में डाल लेंगे तुरंत आयन में ब्रेक होगा। कौन से आयन में होगा भाई? K+ में 2 है तो ठीक है, Cr2O7 2-। होप सो ये सब जानते हैं, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब देखिए
कोई भी रिएक्शन होती है ना, उसमें जो कांस्टेंट स्पीसीज है जिनका न तो रिडक्शन होगा न ऑक्सीडेशन। अब आपका K प्लस में टूट गया, K2Cr2 से डाला, तुम K2 प्लस में K प्लस में टूट गया, Cr2O7 2 माइनस ब्रेक कर गया, आयन बन गया दो प्रकार के। ठीक है, क्या हुआ, जो आपका K प्लस है जब ये सॉल्यूशन में होगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, बस अपने ऐसे ही घूमता रहेगा K प्लस। हाँ, Cr2O7 2 माइनस है, ये भी होगा, पर इसमें चेंज हो पाएगा, K प्लस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जब आपको रिएक्शन दे रखी है तो आप इस K प्लस को या K2 को यहां से हटा सकते हैं, हटा दो। जैसे आपने K2 को हटाया, वो पता है K2 पे कितना चार्ज, देख लो यहाँ पे, एक पोटेशियम के ऊपर प्लस, 2 के ऊपर 2 प्लस, यहां पे कितना आ गया फिर Cr2O7 2 माइनस। ओवरऑल K2Cr2O7 क्या है, न्यूट्रल है कि नहीं, तो भाई क्या लिख सकते हैं आप इसको 2 माइनस। ठीक है, या खुद लगाएंगे दिमाग। अभी और सर ये क्या Na2SO3, आज जैसे तुमने Na2SO3 डाला तो ये किसमें टूटा, Na प्लस में, और SO3 2 माइनस में, ये क्या सर 2Na है। ठीक है, पानी में डालते ही सोडियम सल्फाइड इसमें ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही अपना Na प्लस यहां घूमेगा, फैलेगा, इसे कोई डाल नहीं करना। ठीक है, ये आराम से मस्ती से घूम रहा है, देख रहा है। ये देखने वालों में से मान लो आप कोई भी प्रोग्राम देखने गए हैं, तो जो दर्शक होते हैं, स्पेक्टेटर, Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, इनका कुछ नहीं होता, न तो इलेक्ट्रॉन लेंगे रिएक्शन, आयंस की फॉर्म में आ जाएंगे, तब न ही इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ में आ गया जी सर, चलिए वहां Na प्लस को हम भूल जाएंगे। तो अब जो रिडक्स रिएक्शन जो हमारी बची है, ये केवल किस पे बच गई, आयंस पे। Na2 प्लस बढ़ा दूं, ठीक है, 2 माइनस ले आए, ले अब बनी ना बात आयनिक इक्वेशन। ठीक है, पर कैसे बतानी है, नेट आयनिक इक्वेशन पूछा है, नेट का मतलब तू बैलेंस करके बता अच्छे से। क्या बैलेंस नहीं है ये, देखो यहां पे कितने क्रोमियम है, 2, यहां कितना क्रोमियम है, 1 नहीं है सर बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस करने नहीं तो है हमें, यही तो क्वेश्चन है, नेट इक्वेशन लेनी। तो आइए स्टार्ट करते। तो क्या बोला पहला मेथड, बैलेंस किससे करेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, भाई सुन, जो आप रिएक्शन पढ़ते हैं तो उनके अंदर केमिकल बॉन्ड होता है, और जो केमिकल बॉन्ड होता है वो जनरली आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और जब कोवैलेंट बॉन्ड होता है, देखिए मैंने बोला ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में ठीक। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उनमें से एक कोवैलेंट बॉन्ड, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों सेम है, तो बराबर बराबर शेयर कर लेंगे। इस हाइड्रोजन की मान लीजिए क्लोरीन होता, तो हमें पता है दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन करके HCl बना लिया। अब क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। अब कोई जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे आया है उसके ऊपर पॉजिटिव, तो प्लस इस पे 1 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचा इस पे माइनस आ जाएगा। तो यहां से बनता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए दूसरे के पास, तो एक के पास प्लस, दूसरे के पास माइनस। कितना प्लस, जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना प्लस, उतने ही माइनस जितने इलेक्ट्रॉन हट किए। तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी एटम आयन, ये आपके जो क्या एटम्स दिख रहे हैं इन स्पीसीज में, इन आयनिक स्पीसीज में, आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, चलिए भी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़ लेना जल्दी से एनसीईआरटी में। ठीक है, क्या भाई, अगर आयनिक स्पीसीज है और एक ही एटम है, एक ही आयन है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसका कितना हो गया, +3। ठीक है, याद बता, ऑक्सीजन का भी कॉमनली कितना होता है, -2। क्रोमियम का नहीं पता, निकाल लेंगे कैसे, टोटल स्पीसीज चार्ज कितना है, 2 माइनस बराबर है माइनस का 2। ठीक है, ऑक्सीजन क्रोमियम में निकालना है, क्रोमियम के एक एटम में मान लें कितना चार्ज है, x। एक आयन बनेगा ना, यहाँ पे देखेंगे तो अंदर कितना चार्ज है भाई, x। ऑक्सीजन में कितना होता है, -2। ठीक है, कर कैलकुलेट, पूरे पे चार्ज कितना है, 2 माइनस, तो इसको लोग ले -2 हो गया बराबर। ठीक है, ऑक्सीजन में कितना, तो पहले क्रोमियम का मान कितना, x, तो कितने क्रोमियम इसमें, 2x। निकालने का तरीका, x कितने हैं, अगर एक क्रोमियम के एटम पे x चार्ज है, 2 पे कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम जल्दी से। -2 एक ऑक्सीजन के एटम पे है, 7 है, कितना हो गया, -14। x की वैल्यू कितनी आई, 14, इस तरफ जाके प्लस का 14, -12, 2 गया तो कितना बचा, प्लस का 12। ठीक है, 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहां पे क्रोमियम के एक एटम यानी x का मान कितना आ गया भाई, 6। अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का 6, यानी यहां पे क्रोमियम के एक एटम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींच रखे हैं। समझ में आ गया, और वो भी एक एटम के ऊपर है, +6, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 होता है, यहां भी ऑक्सीजन का -2 सल्फर का जल्दी से -2। ठीक है, ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6, तो -6 बराबर रखा। इसका x मान के निकाल लिया, इसका मान लिया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +4।
एक और तरीका देखिए, हमें पता है ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 है तो -6, ठीक है। -6 में ऐसा क्या करूं -2 बच जाए, प्लस का 4 जोड़ दो, तो प्लस का 4 इसका आ गया। तो सल्फेट यहाँ पे सल्फाइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हो गया +4, ठीक है। यहाँ पे +3 है ही इसका, ठीक है। यहाँ पे बताओ सल्फेट में कितना होता है, फिर -2, ठीक है। ऑक्सीजन में कितना होता है 2, माइनस का -8 हो गया, इस पे -8, ठीक है। इस पूरी स्पीशीज में चार्ज कितना आ रहा है -8 है, इस -2 आ रहा है ना, -8 में ऐसा क्या करूं कि -2 बच जाए, प्लस के 6 जोड़ दूं, वो +6 इस पे चार्ज है, हमें पता चार्ज इज एडिटिव नेचर, बोला है कि नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। अब जब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सोल्व करेंगे बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप क्या करें, सबसे पहले देखिए कहां ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, कहां चेंज नहीं हो रहा। ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है -2, यहां पे -2 और यहां पे -2, तो ऑक्सीजन को भूल जाओ। चेंज किस में आ रहा है, क्रोमियम +6, यहां पे क्रोमियम +3, वाह भाई वाह, मिल गया हमें, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इस वाली स्पीशीज में, अब बाकी को छोड़ दो, केवल क्रोमियम फोकस कीजिए। क्या हुआ, बोले यहां पे क्या हो रहा है, जब यहां से आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो क्रोमियम +6 से कन्वर्ट हो रहा है +3 में, बोला है कि नहीं, बताओ। और एक और बात देखो, उधर जाना है बात, +3 है, ठीक है, ये इसी को समझ लेते, ठीक है। यानी क्रोमियम के एक एटम पे कितना चार्ज +6, यहां पे क्रोमियम के एक एटम पे कितना चार्ज +3। अब आप ये कंफ्यूज मत हो ना, एटम पे चार्ज कहां होता है सर, ठीक है, वो हमने समझ के लिए बोल दिया ना, ये आयन है तो इसके एक आयन पे कितना चार्ज +3, ऐसे बोल लो, बेटर है आयन टर्म इस्तेमाल करें, समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनिए भाई, तो आप क्या करेंगे बताइए, कहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, +6 से कितना जा रहा है +3, पता चल गया, लोकेट करो दोनों को, इस तरफ से भाई +4 से कितना जा रहा है देखो +6, यहां पे क्या हो रहा है, अगर यहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो यहां क्या हो रहा है भाई, +4 से कितना हो रहा है +6 इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहली चीजें पहचानो। अब आपको ये पता होना चाहिए क्या, जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वहां क्या होता है बच्चे, रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन, यहां क्या हो रहा है रिडक्शन। +4 से कहां जा रहा है +6, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो किसी भी एटम का, आयन का, स्पीशीज का, तो वहां क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। अब पहले तो ये क्लियर कर ले, जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन में हो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे चलो, अब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड के बेस पे आप ये देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉनों से रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों से ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉस हो रहे हैं। और खास बात क्या रखेगा, जितने इलेक्ट्रॉनों से रिडक्शन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा, यहां समझ सकते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस किया है इस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉनों का, रिडक्शन का मतलब गेन किया है इस स्पीशीज ने किसका, इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। अच्छा जी, अब क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में जा रहा है, कॉमन बात समझ, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आपको क्या करना है, ये एक मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट की तरह जो भी दे रखा हो, आप क्या करेंगे देखिए, ये पूरे मॉलिक्यूल से जब यहां कन्वर्जन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है, यानी टोटल रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉनों से हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। उसके लिए देखिए यहां पे कितने क्रोमियम है, 2, ऑक्सीजन में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, यहां पे क्रोमियम कितना है, 1। तो सबसे पहले आप जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है जिसका, उसको बैलेंस करें। पहला बात है कितने क्रोमियम है, 2, तो क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्रोमियम का एक एटम क्रोमियम +6, इसमें कितना है क्रोमियम +3, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सुनिएगा, मैंने माना क्रोमियम के एक एटम पे यहां कितना चार्ज है, एक आयन पे +6, ये बदल गया किसमें, क्रोमियम +3, क्या यही हो रहा है, बिल्कुल। तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, वह है कि नहीं। अगर ऐसे ऐसे 2 क्रोमियम के आयन हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो इसको अगर एक क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 कितने लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो तू क्या करेगा, पर मॉलिक्यूल सबसे पहले कैलकुलेट कर ले, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ है। तो एक मॉलिक्यूल में क्या है, हाँ इस पे ये एक आयन हो गया, एक आयनिक स्पीशीज एक प्रकार से, तो इस एक आयनिक स्पीशीज में एक मॉलिक्यूल में एटम आयन जो भी हो, देख कितने इलेक्ट्रॉनों से गेन हुआ है, रिडक्शन वाली साइड कितने से हुआ है, +3, +6 से +3 में पर एटम पर आयन
3 का गेन हुआ है, 2 से पूरे मॉलिक्यूल के हिसाब से, मॉलिक्यूल में 2 आयन है, कितने का गेन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, गेन बाई 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब तो नीटी तैयारी करो तो समझ जाएगा भाई 6 इलेक्ट्रॉन से होगा। ठीक है, लॉस भी कितने से होना चाहिए 6 से। अब देखिए यहां से कितने हो रहा है, 1 आयन प्लस 4, 1 आयन प्लस 6, मतलब सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं पर मॉलिक्यूल। अब पूरे मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है, कितने लॉस किए हैं 2। ठीक है, लॉस बाई 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या गेन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, और लॉस हो रहे हैं 2, मतलब मुझे 60 रुपए मिल रहे हैं और आप दे मुझे कितने रहे हो 20 रुपए, यानी कि मुझे 6 रुपए मिल रहे हैं पर आप कितने दे रहे हो 2 रुपए। तो क्या करें, क्योंकि देखिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा उतने से क्या होगा गेन। ये तो होती है टॉक्सिक। क्या करेंगे आप, इसको 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनों को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीडेशन नंबर की खास बात, स्पीशीज को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या 6 इलेक्ट्रॉनों से लॉस हो रहा है, हाँ, तो क्या 6 इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है, हाँ। दिस इज व्हाट रिडॉक्स रिएक्शन, और यही तरीका है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने का। क्या आपने इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस कर दिया, हो गई रिएक्शन बैलेंस, यही नाम था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब आ जाओ अच्छे से देखो तो क्या रिएक्शन हुई है ओवरऑल आपकी, और इसको जरूरत नहीं है करने की। अब सुनिए ध्यान से, तो सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक से ज्यादा स्पीशीज भी होती है, मान लो 2 स्पीशीज होती है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का रिडक्शन हो रहा होता है, टोटल दोनों में कैलकुलेट कर लेना इतनों से क्या हो रहा है गेन। एक आयरन का ऐसा एग्जांपल है Fe2 का कुछ, उसमें 2 स्पीशीज में क्या हो रहा है पूरी इक्वेशन के दौरान रिडक्शन, और एक स्पीशीज में क्या हो रहा है मान लीजिए ऑक्सीडेशन। तो जितना टोटल इलेक्ट्रॉनों से कितनों का रिडक्शन हो रहा है, मान लो यहाँ पे एक और होता, मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या होता भाई सल्फर होता, ठीक है, तो सल्फर +6 से +4 में जा रहा होता, ठीक है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होता 2 का, तो 2 जुड़ जाते इसमें, 6 और 2 8 हो जाता। समझे, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, टोटल क्या करेगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है पर मॉलिक्यूल के हिसाब से निकालो। अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल तो 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से निकाल देते हैं, यानी कि रिएक्शन के दौरान यहां से जब आप यहां जा रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है टोटल, वो कैलकुलेट करो। सेम कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, मान लो ये बराबर नहीं हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके बराबर करो, जितना गेन होगा उतना ही लॉस, जितना लॉस होगा उतना ही गेन। ठीक है, आ जाओ बैलेंस करके लिखते हैं क्या होगा ओवरऑल, Cr2O7 2 ठीक है, 3 + 3SO3 2 कन्वर्ट हो गया 2Cr3 + 3SO4 2 पहले स्टेप में आपने भी ओवरऑल, अगर मैं इसको पहला स्टेप मान लूं, ऑक्सीडेशन नंबर आपने सबके लिख दिए, फिर आपने पहला स्टेप क्या आपका, क्या आपको ध्यान रखना है कितने इलेक्ट्रॉनों से लॉस कितनों से गेन हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर का पहला नियम देख लो, जैसे ही आप करेंगे ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप, चार्ज को देखो कितना है, क्या देखना है चार्ज, क्या देखना है भैया चार्ज। देखो बोल, क्रोमियम बैलेंस ठीक, सल्फर बैलेंस ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, छोड़ दो, केवल आप क्या देखेंगे चार्ज को देखेंगे। देखो यहाँ पे कितना चार्ज है 2 ये, लेफ्ट हैंड साइड पूरा चार्ज देखेंगे रिएक्टेंट की तरफ कितना चार्ज है 2 ये, ठीक है, 3 × 2 कितना हो गया -6, टोटल कितना हो गया भाई -8 इस तरफ। ठीक है, इस तरफ आ जाओ, 2 + 3 यहाँ 2 3 6 +6 3 दूनी माइनस, अरे +6 -6 इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया 0, इस तरफ तो 0 चार्ज। चार्ज को देख लो बस, दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका चार्ज। पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, कितने से लॉस होगा कितने से गेन होगा ये लिख दो, उसी के बेस पे बैलेंस कर दिया, आप भूल जाओ इलेक्ट्रॉन। अब क्या देखेंगे चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड कितना है -8, राइट हैंड साइड कितना है देख लीजिए। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, वो कौन देगा आपको बैलेंसिंग करने का रास्ता, कौन देगा मीडियम। कैसा मीडियम है एसिडिक मीडियम, आ जाओ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या मिलता है H+, ठीक है, इस तरह -8, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल क्या बेनिफिट होता है एसिडिक मीडियम का, आपको H+ देगा, ठीक है, H+ देगा मतलब यानी कि H+ है। H पे कितना चार्ज होता है 1+, यहां पे कितना है -8, इस तरफ कितना है 0, क्या करें इस तरफ भी 0 हो जाए, चार्ज बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ सेम चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हमारे पास केवल प्लस वाली स्पीशीज है तो उससे माइनस तो दे नहीं सकते,
क्या इस तरफ भी माइनस लिख देते हैं? क्या करें, यहां पे अगर 8 माइनस चार्ज है, माइनस है, तो क्या करें भाई, क्या मैं इस तरफ H प्लस जोड़ दूं? कितने? 8 माइनस को बैलेंस करने के लिए 8H प्लस। बताओ चार्ज बैलेंस हुआ? बोलो भाई। 8H प्लस 8 माइनस 8 प्लस कितना हो गया? 0। दूसरे स्टेप में अब क्या करना है, मेन पॉइंट क्या दूसरा? पहला ऑक्सीडेशन नंबर से रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, गेन या लॉस कितने इलेक्ट्रॉनों का उनको बैलेंस कर दो, कर दिया। दूसरे स्टेप में चार्ज बैलेंस करो, कैसे? सॉल्यूशन का यूज करके। अभी एसिडिक मीडियम है, इसी को बेसिक मीडियम में कराऊंगा, समझे? अभी के अभी, ठीक है? ठीक। चार्ज बैलेंस, हाँ चार्ज बैलेंस करने वाला कुछ नहीं करना। इस तरफ कितने अच्छे? 8। चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज को भूल जा। तीसरे पॉइंट में क्या कर? हाइड्रोजन को बैलेंस कर। कितने हाइड्रोजन? 8। क्या करूं? पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? पानी है ना अपना, पानी डाल। कितना? 8H। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स में होंगे? एक वाटर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 2। 8 पूछा है, एक को 1 से भाग कर दे तो कितने आ गए? 4। जानो नहीं? 8 यस 4:2। बता बैलेंस होगी कितनी? समाप्त हो जाएगी। अब मैं ऑक्सीजन को देखूंगा, मेरी पक्का बैलेंस रहेगी, देख ले। 7 और 9 16। लेफ्ट हैंड साइड कितने? 16 ऑक्सीजन। इस तरह देखो, 4 की ये 12, 3 4 12, 12 16 यस। हाइड्रोजन भी 8, चार्ज भी बैलेंस, फिनिश, रिएक्शन बैलेंस। क्या एसिडिक मीडियम में आपने ऑक्सीडेशन नंबर से केवल मात्र 3 पॉइंट्स में बैलेंसिंग कर दी? ले हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना। अब जल्दी से जल्दी साथ साथ उतारता रहे इस बातों को, जो बातें मैंने बोली उनको याद कर लिया। देखो पहला स्टेप क्या करेंगे आप? ऑक्सीडेशन नंबर लिख के टोटल पूरी रिएक्शन में जितनी भी स्पीसीज है देखो कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है, कितनों का गेन हुआ है। लॉस गेन अगर बराबर नहीं है तो बराबर करो गुना करके। इलेक्ट्रॉनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे बैलेंसिंग कर दो। मान लो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, तो आप इस वाली स्पीसीज को 2 से मल्टीप्लाई करते जैसे इनको किया हमने। टोटल लॉस टोटल गेन बराबर होना चाहिए और टोटली कैलकुलेट करेंगे अब सारी स्पीसीज में। अगर ये बात ध्यान रख ली तो एक भी ऐसी बैलेंसिंग नहीं बचेगी जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, क्या बैलेंस कर दिया? अब सुनिए, चार्ज को बैलेंस कर दिया, क्या करें? अगर इन चीजों का आपको आयंस को चेंज करना हो, Na प्लस K प्लस जोड़ सकते हैं, पर सामने वाले ने पूछा ही नहीं टाइम की इक्वेशन, ठीक है? पर अब सिग्निफिकेंस क्या है आप सुनिए ध्यान से। बोले कितने सल्फाइड के मॉलिक्यूल या कितने मोल सोडियम सल्फाइड चाहिए 1 मोल K2Cr2O7 को बैलेंस करने के लिए? कितना चाहिए? 3 मोल। आपको दे दिया, बताइए 0.4 मोल पोटासियम डाइक्रोमेट के रिडक्शन के लिए Cr3+ में कितने मोल सल्फाइड चाहिए? अब आपको पता होना चाहिए 1 मोल डाइक्रोमेट के लिए चाहिए 3 मोल सल्फाइड, तो 0.4 मोल के लिए कमेंट कर देख लो। 1 के लिए कितने चाहिए? 3, तो 0.4 के लिए कितने चाहिए? 3 इंटू 0.4 कितना आ गया? 12 1.2 मोल। तो इसके 1.2 मोल से काम चल जाए। ये सिग्निफिकेंस है नीट वालों की, बोलो हो कि नहीं? है कि नहीं? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब सुनिए, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया, बेसिक मीडियम में आ जाओ। बेसिक मीडियम में भी कॉमन बात सुनिएगा, यहां तक तो सेम है। बेसिक मीडियम में गाने सुनो, एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ेंगे पहले, यानी H+ से चार्ज को बैलेंस करेंगे। यानी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का चक्कर कहां है? चार्ज को बैलेंस करने में, ठीक है? ठीक से आ जा। 2 माइनस चार्ज यहां, 3 दूनी 6 माइनस यहां, 8 माइनस हो गया इस तरफ। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने जा रहे हैं, ठीक है? इस तरफ कितना है? 0। बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम? OH- ऐड कर सकते हैं बस। बेसिक मीडियम में क्या होता है? OH- होता है डोमिनेंटली। तो अब क्या, तू OH- ऐड कर सकता है तेरी तरफ से, जोड़ दे। कहां जोड़ेगा आप देख? एसिडिक मीडियम में तो H+ ही जोड़ सकते थे हम, यहां पे OH- जोड़ेंगे बेसिक मीडियम में। बता, इस तरह माइनस है, OH पे कितने हैं? माइनस। एक OH पे एक माइनस, तो 8 OH पे कितना हो जाएगा? 8 माइनस हो गया, तो 8 बैलेंस करने। तो इस तरह अगर -1 चार्ज है तो मैं क्या करूं? यहां पे 8 OH- जोड़ दूं, जोड़ दिए, देख चार्ज बैलेंस हो गया। पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 8, इस तरफ है, कर दो बैलेंस। 8 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए फिर वाटर जोड़,
एसिडिक मीडियम H प्लस जोड़ के वाटर जोड़ा था, अब OH माइनस जोड़ के वाटर जोड़ दे जल्दी से, कितना जुड़ेगा 8H, कितना भी 4H2 जोड़ दो, फिनिश कर ले। बैलेंस हो गया नहीं मुझे था, चार्ज बैलेंस होते तो ये पानी अपने आप बैलेंस होती है। अगर एक बार अपने पानी का ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, फिनिश। देख रहे कैलकुलेट करके 7 और 9 16 और 4 20, 12 8 20 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 में 8, फिनिश हो गया बेसिक मीडियम में। अब इसी बेसिक मीडियम को तुम्हें एसिडिक जैसा समझना, करके देखें। कुछ नहीं करना, फिर सुन लो, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, क्या करें, H प्लस जोड़ के वाटर जोड़े, ठीक है। और यहां ये सेम साइड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जहां माइनस की तरफ, मान लो प्लस 8H प्लस 8 कहां होता है, इस तरफ, लेट्स अज्यूम प्लस प्लस कहां जोड़ते हैं, इस तरफ जोड़ते हैं। अब माइनस 8 इस तरफ है तो हमने दूसरी तरफ जोड़ दिया माइनस 8। लेफ्ट और राइट बराबर होनी चाहिए, यही है बैलेंसिंग का मतलब, इस तरफ भी बराबर और उस तरफ भी बराबर है कि नहीं, बिल्कुल। आ जाओ फिर, अब इसी को एसिडिक मीडियम बनाऊं कैसे, बोल मेरा मन कर रहा है मुझे ये 8 OH माइनस में खत्म कर दूं, पानी बना दूंगा, कैसे ला सकता हूं पानी, सुन देख, H प्लस में OH माइनस जोड़ते क्या बन जाएगा H2O, बहुत बढ़िया है कि नहीं, H प्लस OH माइनस स्टार्ट खत्म, बन गया पानी, ये तो है। अब एक H प्लस एक OH माइनस जोड़ा, एक बना वाटर का मॉलिक्यूल, मैं क्या करूं, 8H में जोड़ दूं इस तरफ, ये बोलो। अब आपने इस तरफ 8H प्लस जोड़े हैं तो इस तरफ भी जोड़ो, लो तो फिर है ना, क्या है कि नहीं बेटा, बोलो। अब 8H प्लस यहां जोड़ दिए, H प्लस यहां जोड़ दिए, ठीक है सर, देखो गौर से, पानी बन गया, कितना पानी बन गया इनसे, 8H2 बन गया। अब क्या करें, इस तरफ कितने पानी के मॉलिक्यूल, 4, इस तरफ कितने हैं 8, इस 4 को इस तरफ ले जाओ, ये एरो की तरफ है, एरो की इस तरफ है, ये एरो की उस तरफ, 4 इस तरफ गए तो माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस के 4 करोगे तो कितना हो गया, माइनस के 4H2 बटा कितना बच गया, प्लस के 4H2। देख लो, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया मिला लो, पहले वाला एसिडिक मीडियम, यहां पे 8H प्लस था, यहां पे 4H2 हो गया भाई बैलेंस। सिग्निफिकेंस क्या होगा, कितने मोल, और KMnO4 वाले तो खास तौर पे पूछे जाते हैं भाई, वो भी H2O2 के साथ, यहां ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ठीक है। देखेंगे चीजें समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग कर ली, ठीक है, फिनिश। अब इसी में बैलेंसिंग कर लिया ना, यहीं पे देखो, आयन हाफ रिएक्शन मेथड से देखते हैं, उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, तो मतलब ही नहीं है, बस इतनी सी कहानी। जो चीजें हमने यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा, ठीक है, दोनों को एक ही लाइन में करके कर दिया। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर दो यार, है कितनी कहानी। अब एसिडिक मीडियम ने रखा तो वही H प्लस जोड़ो, वाटर बैलेंस कर दो, OH माइनस जोड़ो, वाटर जोड़ दो, फिर बेसिक मीडियम बन जाएगा, यानी H प्लस एसिडिक मीडियम, OH माइनस बेसिक मीडियम। फालतू पंगा काय को लेना, सिंपल है ना भाई, है ना जान, है बिल्कुल है। तो आप रिएक्शन में क्या करना है आपको, हाफ रिएक्शन मेथड में आप रिडक्शन को अलग कर दो, ऑक्सीडेशन को अलग कर दो, बस दोनों को अलग अलग बैलेंस कर दो। देखो यहाँ पे कहां हुआ है रिडक्शन, इस वाले में दोनों स्पीशीज में हुआ है, दोनों को लिया उठा के, Cr2O7 2 नेगेटिव से जा रहा है, किसमें, किसमें जा रहा है, Cr3 प्लस, ये तो हो गया रिडक्शन वाला। ऑक्सीडेशन वाला देख, SO3 2 माइनस जा रहा है किसमें, SO4 2 माइनस में, ठीक है। देख क्या फर्क है दोनों में, इसमें भी हमने इलेक्ट्रॉनों से कितने से लॉस हुआ कितने, ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बस अब अलग अलग करना है। देख यहाँ अगेन कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही पड़ेगा, क्रोमियम में कितना हो गया बता, 14 12 6, यहाँ +3 है, अगेन 2 है, ये भी 2। पर अब क्या करना है, जब आप इंडिविजुअली रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये मेथड है, इस तरीके से करोगे तो ये है हाफ रिएक्शन मेथड। बाद में ये दोनों भी जोड़नी है, पहले हाफ हाफ अलग सोल्व कर लो, बाद में दोनों को जोड़ देना, आ जाओगे +6। अब बताओ, एक क्रोमियम से एक क्रोमियम जाता +3, +6 से किस में जा रहा है भाई, +3 में, 2 +12 हो जाएंगे टोटल। देखो क्या कर सकते हो आप, +3 +6 से एक क्रोमियम जा रहा है +3 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3। अब 2 है तो क्रोमियम कितने लेने पड़ेंगे, 6, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन दे दूं उसको, 6 इलेक्ट्रॉन देते क्या क्रोमियम इसमें मिल गया, हाँ जी, सिंपल सी बात है, बस कुछ नहीं करना फालतू।
या आप ऐसे समझ सकते हैं पूरे दोनों क्रोमियम पे कितना चार्ज है, टोटल चार्ज देख लो कितना, 1 CR में +6 है, 2 CR में कितना हो जाएगा +12। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक क्रोमियम दो क्रोमियम, तो यहाँ पे दो क्रोमियम तो बनाने पड़ेंगे बेसिकली, दो बना दिए हम, 2 से बना करके। अब 2 क्रोमियम कितना चार्ज हो गया +6, 2 क्रोमियम में +12, यानी +12 से अगर कन्वर्ट होना चाहते हो आप +6 में, तो क्या करें 6 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। अब इसमें मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो कितना चार्ज बच जाएगा, 6 नेगेटिव जोड़ दूं, 6 इलेक्ट्रॉन 6 नेगेटिव चार्ज, माइनस से कितना आ गया +6। ऐसे करो, ये होने के बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप यहाँ पे, इस मेथड की यही पहचान है, रिडक्शन मेथड। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े पता चल गया गेन हो रहा है रिएक्टेंट की साइड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हो रहा है। अब क्या करेंगे अभी, जैसे आपने किया चार्ज को बैलेंस करो, कितना है 2 माइनस और 6 माइनस 8 माइनस हो गया, यहाँ पे कितना है +6, यहाँ पे चार्ज कितना होगा टोटल, इस तरफ -8, इस तरफ कितना है भाई +6, ये भी अजीब कहानी होगी, -8 है यहाँ है +6, -8 चार्ज, यहाँ +6 चार्ज। अब करो क्या करोगे, इस तरफ कितना है +6 चार्ज, इस तरफ है -8, क्या करें बोलो, यहाँ +6 चार्ज है, यहाँ -8 चार्ज है, बैलेंस करने के लिए क्या करें, ऑक्सीजन वही जहां बैलेंस करना है +6 मैं जोड़ सकता हूं केवल हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम में देखूंगा हाइड्रोजन। अब मुझे इस तरफ +6, इस तरफ कितना -8, मैं केवल प्लस जोड़ सकता हूं, तो किसमें जोड़ू प्लस, यहाँ क्या करूं, अगर मैं इसके अंदर प्लस के 6 लाना है तो -8 में कितने जोड़ूं कि प्लस के 6 आ जाए, प्लस का 14 जोड़ दूं, पूरा नहीं 8 और 6 14 होते हैं, अगर +14 में -8 तो कितने बच जाएंगे, प्लस का 6 बच जाएगा। क्या करना है, प्लस के 14H+ जोड़, बेसिक बात वही है, पर थोड़ा अलग करके लिखा, थोड़ा फर्क आ गया, समझ में आ रहा है। टोटल चार्ज देखो कितना होगा, इस तरफ कितना हो गया 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस, इस तरफ कितना हो गया भाई प्लस का, और 14H+, तो कितना चार्ज हो गया 6 प्लस इस तरफ 6 प्लस इस तरफ हो गया। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूं, 7 जोड़ दूं, जोड़ दो सर, देख ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, देखो आगे नहीं 7 ऑक्सीजन 7 चार्ज कितना +6 यहाँ, 2 माइनस 8 +6 यहाँ होगी बैलेंस, इसको बैलेंस कर देख गौर से, +6 में ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही पड़ेगा अभी, कितना है यहाँ पे +4, 6 नहीं +4 पे 6 2 माइनस, ठीक है 8 2 माइनस से ये +6। अब बताओ एक ही एटम है सल्फर का, +4 से +6 में जा रहा है, ठीक है कितने इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, इस तरह दिखाएंगे आप, बोलो है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर दिया आपने, सल्फर कितने चार्ज देख लो, -2 यहाँ पे -2, तो यहाँ पे कितना है 2 माइनस का 4, इस तरफ कितना है माइनस का 2, फिर चार्ज बैलेंस करो। आपने पहले क्या करने हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने सीधे कैलकुलेट कर लिए थे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, आप हाफ रिएक्शन मेथड में इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, फिर वो कैलकुलेट करेंगे। तो SO3 2 माइनस से जा रहा है SO4 2 माइनस में, तो सल्फर कन्वर्ट हो रहा है +4 से +6 में, एक ही, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बता दिया लॉस किस किस का हुआ है, जितने भी स्पीसीज हो सबका लॉस लिख देना है, ठीक है, या उन स्पीसीज को इकट्ठा कर लेना, ठीक है। अब +4 से जा रहा है +6 में, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, क्या हुआ, यहां पे चार्ज कितना -2, यहां पे माइनस का चार्ज, क्या करोगे -4 है यहाँ पे -2 है, बोलो क्या करो, -2 लाना इस तरफ, क्या करूं क्या यहाँ 2H+ जोड़ दूं, जैसे मैंने यहाँ 2H+ जोड़े क्या हुआ, ये बैलेंस 2 माइनस सल्फर बैलेंस, ठीक है। अब क्या रह गया, हाइड्रोजन इस तरफ 2 जोड़े, तो क्या करूं, एक वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ दूं, यहाँ H+ जोड़ने के बाद वाटर जुड़ेगा भाई, एक ऑक्सीजन मिल गया, 2H+ बैलेंस, ठीक है। चार्ज बैलेंस होने के बाद केवल एटम्स को देखेंगे, H2 है यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 और 1 4, यहाँ भी 4, बैलेंस रिएक्शन बैलेंस होगी वो भी। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ दो रिएक्शन, कैसे जोड़े, वही बात, कितने इलेक्ट्रॉन से लॉस कितने इलेक्ट्रॉन से गेन, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने भाई 6 इलेक्ट्रॉन, अब रिडक्शन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, कितने से करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा। क्या करें, अगर मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन को 6 में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूं,
अकेले को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, पूरी रिएक्शन को इससे मल्टीप्लाई करनी है आपको 3 से। मल्टीप्लाइंग दिस रिएक्शन, मान लो भैया इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, पूरी को 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से और 1 के साथ जोड़ दो। तो फाइनली क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से और 1 में जोड़ दो। जुड़ेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट तरफ, राइट होगी राइट की तरफ, बीच में क्या रहेगा, जोड़ो। ये है लेफ्ट वाला क्या है भाई, Cr2O7 माइनस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कुछ रहा है यहाँ नहीं। इसका लेफ्ट में क्या क्या है, SO3 2 माइनस 1 पानी का मोल, ठीक है भाई। इसके राइट वाले में क्या क्या है, इसके राइट में क्या क्या है, इसके राइट में है 2Cr3 प्लस 7H2। इसमें क्या है भाई, राइट में SO4 2 माइनस, ध्यान दीजिए 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, भूल गए थे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो 2 ही है, 7H2। इसको 3 से मल्टीप्लाई तो करना है, साथ में 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, यहाँ पे पानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, Cr तो हो गया अपने वाला, क्या बचा ये वाला जोड़ो 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से ये हो गया, 3 दूनी कितना होगा 6, कितना हो गया 3 दूनी 6, तो क्या बचा भाई सीधा 3SO4 2 माइनस। और से देखिए इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर जोड़ना वरना भूल जाओ। यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन 6, गौर से देखना 14H प्लस इस तरफ बैलेंसिंग होगी, फिनिश, दोनों जोड़ दिया, हमने कुछ नहीं किया। 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, हाँ क्या 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी है, हाँ हट दो, सेम टू सेम ये रिएक्शन मिलेगी आपको। गौर से देखना भी किचन पिचन नहीं होगा, दो तरीके से बैलेंस कर दिया। देखो क्या 3SO3 2 है, 3SO3 2 माइनस 2RCr प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने वाटर के मॉलिक्यूल अभी 3H2, यहाँ पे कितने 7, अगर मैं 3 यहाँ से और 3 यहाँ से जोड़ कर दूं तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे 4, यहाँ पे कितने H प्लस है 6H प्लस, यहाँ कितने 14H प्लस, अगर यहाँ से 6 प्लस हटा दूं तो 6 प्लस H प्लस यहाँ से भी हटा दूं, कितने बच जाएंगे यहाँ पे 16 हट गए। आगे भी रिएक्शन सेम टू सेम, 8H2 था यहाँ पे, अगर ये हटा दे पानी वाले मॉलिक्यूल हट गए थे हमारे, ये लो। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या था, यहाँ पे 8H प्लस जोड़े थे, तो यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दिए थे हमने 4H2। ये क्या होगी आपकी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दिस इज हाफ रिएक्शन मेथड। क्या था दोनों में अंतर, इसमें तो एक ही पॉइंट में दोनों काम कर दिए, कितने से लॉस कितने से गेन, कितने से गेन कितने से लॉस, ठीक है। हाफ रिएक्शन मेथड में क्या किया, रिडक्शन वाले को अलग सॉल्व किया, ऑक्सीडेशन वाले को अलग सॉल्व किया, फिर दोनों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, दोनों को इलेक्ट्रॉनों पे बेस पे जोड़ा। इसलिए दोनों मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और ये जो आपका हाफ रिएक्शन मेथड है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक मेथड है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये सीधी सी बात थी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडक्शन और हाफ रिएक्शन मेथड से आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का रोल भी दिखा सकते हैं। अगर आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, चार्ज को बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ H प्लस, फिर पानी जोड़ के ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, समाप्त कहानी। बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, OH माइनस द्वारा बैलेंस करेंगे चार्ज को, फिर पानी द्वारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मुद्दा क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन से गेन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन से लॉस हो रहा है, पूरा देखेंगे आप, कितने टोटल, कितने चार्ज से बैलेंस, कितने चार्ज से लॉस, कितने चार्ज से गेन। तो यही तो बनाना है, जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उतने ही लिए जाएंगे, जितने से रिडक्शन होगा उतने से ऑक्सीडेशन होगा। दैट्स व्हाई दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन बच्चे। और ये आपके एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो मैंने आपको दोनों मेथड से करवा दिया, और दोनों एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम से करवा दिया। इसमें हमने क्या H प्लस जोड़े तो एसिडिक मीडियम से हो गया। मान लो इसी चीज को आप क्या किससे बैलेंस करते, OH माइनस से, क्या करते 8 माइनस हो गया प्लस 6 हो गया, 8 माइनस लाना है, क्या करें 14 OH माइनस जोड़ देते 10 8 आ जाता, फिर बाद में वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस करते हैं। तो आप बेसिक मीडियम से इसको करके देखिए आ जाएगा। ये था भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग और हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है ये पूछेंगे, कितने मोल सोडियम सल्फाइड चाहिए, कितने मोल डाइक्रोमेट के लिए,
अगेन कहानी क्या है, आप इनको आयनिक फॉर्म में समझेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं अपनी, ठीक है। अगर आप पूरा पूरा समझेंगे K2Cr2 से करना चाहता हूं तो बाद में जहां चार्ज दिखेगा K2Cr2 से जोड़ते जाना, समझ में आ रही है। तो सामने वाले क्वेश्चन ही ऐसे करेंगे, मॉडर्न जमाना आ गया ना भाई, स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछते थे, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्रोमियम आयन बदल रहा है, इसकी जगह 2+ देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ रहे हो। अगेन क्या क्या ध्यान रखना है, K2Cr2 फॉर्मूला पोटेशियम डाइक्रोमेट का, सोडियम सल्फाइड का है Na2SO3, सोडियम सल्फेट का पूछ ले तो भाई Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। पोटेशियम पर मैग्नेट का KMnO4 होता है, पेरोक्साइड का H2O2 होता है, ऑक्सैलिक एसिड का COH होता है, यानी C2H2O4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। आपकी ये चीजें पूछी जाएंगी। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3, सल्फेट आयन का SO4 2-, सल्फाइड आयन का SO3 2-। अब ये चीजें आप लोग पका लेना, ठीक है। तो होप सो गाइस आप ये दोनों मेथड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और यकीन मानिएगा आपको, अगर आपने ये बातें समझ में आ गई हैं आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का निकाल लेना, हल हो जाएगा। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने वाला, प्रदीप दिनेश दोनों से लगाए थे, ओके सर, NCERT सारे एक एक क्वेश्चन बैलेंस किया मैंने, आप भी करना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फिर जब आपसे नीट में क्वेश्चन पूछेंगे ना भाई KMnO4 K2Cr कोई भी क्वेश्चन आएंगे, किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लेना, और भी आपसे क्वेश्चन आएंगे आपके नीट एग्जाम पूछे जाएंगे। सिग्निफिकेंस बता दिया मैंने, कितने मोल चाहिए कितने के लिए, सही क्वेश्चन पूछे, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं। 11th वाले बैलेंसिंग का पूरा मेथड आना चाहिए, ठीक है, जो आपसे पेपर में लिखवाएंगे, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, यानी बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले, दोनों मेथड आने चाहिए अलग अलग, जिससे पूछे उसी में आंसर देना। ये पूछा हो हाफ रिएक्शन मेथड से कराओ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कराओ, इसमें ये भी ध्यान देना वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और नीट वालों के लिए तो भाई सीधा आना चाहिए, जल्दी जल्दी बैलेंस कर दो, खत्म। इस मेथड से मत जाना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आ जाता है, और कुछ में कुछ ऐसी है क्वेश्चन जहां पे भी हाफ ही बेटर रहता है, but this is more better if you have good approach, oxidation number method is more better than half reaction method, जल्दी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। परेशानी कहाँ आती है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिल जाए जिनमें या तो गेन हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, दो चीजों का एक साथ, दो रिएक्शन का एक साथ रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तब थोड़े कंफ्यूज होते हो। कुछ नहीं करना, टोटल इलेक्ट्रॉन से निकाल लो, टोटल इलेक्ट्रॉन से यहाँ निकाल लो, फिनिश, फालतू कहानी की। एक थोड़ा एक क्वेश्चन ले लेना, FES का है, ठीक है, सोल्व करना। नया समझ में आया तो एक बार कमेंट करना, FES वाला समझा दो, ओके जी। तो अच्छे से पढ़िए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करोगे ना भाई तो सिलेक्शन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, समझ में आ रही है। दृढ़ निश्चय के साथ लगातार आगे अपने पथ पे बढ़ते जाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बार बार मेहनत कीजिए, समझ के रट्टा मारिए, सिंपल सी बात, और क्वेश्चंस निकालिए, खासतौर पे मोल्स के हिसाब से। नीट वाले सुन लो, बैलेंसिंग कोई नहीं पूछने वाला, पूछेगा इसके 4 मोल हैं, इसके 6 मोल हैं, समझ में आ रही है, इतने से बैलेंसिंग हो रहा है, इसके 10 मोल ले लिए तो बताओ इसके कितने मोल यूज होंगे, इसके 5 मोल ले लिए इसके कितने मोल होंगे, इसके मोल का रेशियो पूछ लेंगे, सिंपल सी बात। यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 3:1 1 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे फिनिश। अब अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, कॉपी में प्रैक्टिस कम से कम 3 बार करना, पढ़ते रहिए भाई।